बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से हो। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 10 और इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर है 11 और टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ साल्ट्स के हवाले से। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के आखिर में, तो हम वन बाय वन कुछ साल्ट्स हैं इनके यूजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ये यूज़ किया जाता है मोस्टली कुकिंग पर्पसेस के लिए। घरों में आम जो हम कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं वो यही है। इसके अलावा डी आइसिंग या रोड्स पर अगर बर्फ़ वगैरह जम जाती है सर्दियों में तो उसे अलग करने के लिए वहाँ से पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है NaCl। और इसके अलावा सोडियम मेटल, ये आपने 9th क्लास में डाउन सेल्स का आर्टिकल वहाँ पर डिस्कस किया था हमने, तो वहाँ से NaCl से सोडियम मेटल जो है वो हम हासिल करते हैं, यानी कि सिर्फ Na ये हासिल करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH बनाने के लिए भी, वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडा ऐश भी इसे कहते हैं। ये गिलास बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स, पल्प, पेपर वगैरह इस तरह के केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। तो ये जो है वो क्लीनिंग एजेंट यानी कि सफाई वगैरह करने के लिए भी, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी अगर हार्ड वाटर है तो, और इसके अलावा कास्टिक सोडा यानी NaOH हासिल करने के, बोरेक्स, गिलास, सोप, ETC ये सब चीज़ें बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये इस्तेमाल होता है गिलास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हमारे पास सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ये इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट्स बनाने में, क्लीनिंग एजेंट्स बनाने के लिए, और एडेसिव होते हैं चिपकने वाली चीज़ें जैसे गम्स वगैरह होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है सोडियम क्लोरेट, ये इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोसिव यानी धमाका खेज़ अशिया बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए और भी बहुत से केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट, इसके मुख्तलिफ यूज़ हैं, ये ज़रा गौर से समझ लें। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, यानी जिसे हम पायरेक्स कहते हैं, यानी कि ऐसा गिलास जिसकी ये कैपेसिटी हो कि वो हीट को पास ना होने दे। इसके अलावा ग्लेजेस यानी कि रिमूविंग करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, ग्लेजेस होगा लिक्विड टू मेक आ सरफेस शाइनिंग, यानी कि सरफेस को शाइनी करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के। जिस तरह के आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये जो हमारे घर में कप वगैरह या कुछ पिर्च वगैरह, इस तरह की जो प्लेट्स, चीनी के मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की शाइनी लेयर होती है, वो यही होती है, यानी ग्लेजेस उससे कहते हैं, तो वो बनाने में। इसके अलावा एनेमल्स बनाने के लिए भी, या दांतों के ऊपर ख़ास किस्म की चमक है हमारी, इसे एनेमल कहते हैं, तो ये भी मुख्तलिफ किस्म के पर्पस में आती है। इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सॉकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, यानी कि जो चमड़ा या खालें वगैरह होती हैं उन्हें, उनकी सफाई के लिए, उनके ऊपर जो भी केमिकल्स यानी साल्ट वगैरह लगा हो या कुछ और चीज़ें लगी हैं, उसे साफ़ करने के लिए हम सोडियम टेट्राबोरेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी साल्ट्स हैं हमारे सामने, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज फॉर डी आइसिंग। अब डी आइसिंग के बारे में है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डी आइसिंग के लिए कौन कौन से साल्ट इस्तेमाल होते हैं, वो 2-3 हैं, वो आपने नाम याद रखने हैं। और ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी और फ्रीजिंग एजेंट के भी, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ भी लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो आपसे अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये है जिसे हम नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को एक लाइन भी इसे कहते हैं। तो ये जो है इज़ यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस को ड्राई करने के लिए, अल्कोहल, ETC, स्टील मेकिंग के लिए भी, वाटर ट्रीटमेंट यानी वाटर को सफाई वगैरह के लिए, ब्लीचिंग पाउडर में भी, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में भी। इसके अलावा ये उसने बता दिया प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर में भी। मिक्सचर ऑफ CaO NaOH कॉल्ड सोडा लाइम, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोडा लाइम क्या होता है, ये ज़हन में रखना। मिक्सचर होता है CaO का और NaOH का, उसे हम सोडा लाइम कहते हैं। और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्राम एयर। ये यानी कि ये जो साल्ट है इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यही कि सोडा लाइम क्या होगा, इसका यूज़ क्या होगा। वैसे भी कैल्शियम ऑक्साइड के यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अच्छा, ये जो 2 या पहले हमने पढ़ा 10 आया, ये आपको लास्ट लेक्चर में कुछ लेक्चर स्टार्ट में जब हमने पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा जी, जिप्सम इज़ यूज, इसे जिप्सम भी कहते हैं, इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र, यानी खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम भी से हम कहते हैं, यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र यानी खाद्य बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, और वही स्टैचू बनाने के लिए, या अक्सर अगर किसी की अल्लाह ना करे हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसके ऊपर जो प्लस्तर जिसे हम कहते हैं वो चढ़ाते हैं, वो भी इसी का ही बना होता है। इसके अलावा है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इस्तेमाल होता है, ये भी अब फर्टिलाइज़र के लिए दोनों के नाम आपने याद रखने के। फर्टिलाइज़र के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो ये है मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास वो जो चमकीले किस्म की शीशा होता है जिससे गिलास वगैरह यानी घरों में बर्तन, जग, गिलास, ये इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा थोड़े थोड़े शाइनी किस्म के होते हैं। तो इस तरह के जो गिलासेज हैं उन्हें हम फ्लिंट नाम देते हैं। तो पोटाशियम नाइट्रेट ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ हमने जो डिस्कस किया यूजेस ऑफ साल्ट्स के हवाले से। इसमें से अलग अलग क्वेश्चन भी जैसे मैंने पूछा आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं, ओवरऑल भी इसके साल्ट्स के यूजेस पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।